अब्बा जी अभी तक ये गोश्त नहीं देकर गया, मुझे भूख लग रही है। बेटा जानवर ज़िबा होने में वक्त लगता है, कहीं ना कहीं से आ जाएगा गोश्त, बेफिक्र रह तो। अब्बा जी मुझे नहीं लगता कोई देगा गोश्त, इंतज़ार करते करते 3 घंटे तो हो गए हैं। आज तो बाले ने भी गोश्त का फट्टा नहीं लगाया, नहीं तो मैं उसी से तुझे पैसों का गोश्त ला देता और तू खा लेता और तेरी जिद भी पूरी हो जाती। पैसों का गोश्त? इतने दिनों से आपने नज़ारे लगाए हैं कि ईद आने वाली है फिर खिलाऊंगा गोश्त, आज तो ईद भी आ गई है अब्बा जी। तो मैं भी तेरे सामने बेटा यहीं बैठा हूँ, मैंने कौन सा गोश्त छुपा लिया है? कोई देकर जाएगा तो ही खिलाऊंगा तुझे, और इतनी जिद अच्छी नहीं होती। मुझे नहीं पता अब्बा जी, मैंने गोश्त खाना है और अभी खाना है। पहले भी आपने कपड़े नहीं लेकर दिए मुझे ईद के। वो इतना बड़ा हो गया तू, तुझे पता नहीं अपने हालात की कब समझ आएगी। और मजदूर आदमी हूँ मैं, अपनी पता नहीं रोटी कैसे पूरी होती है, तुझे गोश्त खाना है। हर बंदा कुर्बानी करता है, मुझे लगता है हम सारी जिंदगी गरीब रहेंगे। मैं नहीं बोलता आपसे। और दुआ किया कर, एक ना एक दिन अल्लाह हमारे भी हालात बदलेगा। इधर बैठ, मैं गोश्त का पता करके आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक जी। रमज़ान कैसे आए हो? मलिक साहब वो मुझे पता चला था कि आप लोगों की कुर्बानी है। हाँ हाँ, कुर्बानी तो हर साल होती है। क्यों, तुम लोगों ने इस बार भी नहीं की? नहीं मलिक साहब, और माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, मैं गोश्त लेने ही आया हूँ। बच्चे ने ज़िद लगाई हुई है कि मैंने गोश्त खाना है। मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा था मगर किसी ने भिजवाया ही नहीं। नहीं नहीं, मैंने क्यों गुस्सा करना है, वैसे भी मैंने खुद ही आना था गोश्त देने। वो तो बस काम इतने आगे के देर हो गई, बाकी बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जी बिल्कुल मलिक साहब, ऐसा ही है। चलो तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ गोश्त। चलो शुक्र है मिल जाएगा गोश्त, वरना इस लड़के ने तो मुझे अजीब ही टेंशन में डाला हुआ था। ये लो रमज़ान गोश्त, और कल भी हम लोग कुर्बानी करेंगे, तो कल भी आकर ले जाना। जी ठीक हो गया मलिक साहब, मैं आकर ले जाऊंगा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। मैं तो हैरान हूँ इस दुनिया पे, दोपहर हो गई है और अभी तक इन बेचारों को किसी ने गोश्त नहीं दिया। हाँ भी रमज़ान है, गोश्त इकट्ठा करता फिर रहा है। जी जी माज भाई, बस वो मलिक साहब से लेके आ रहा हूँ। बच्चे ने जिद लगाई हुई थी कि गोश्त खाना है। फकीरों की तरह मांगने से बेहतर है कि अपनी खुद की कुर्बानी कर लो और फिर जिस तरह मर्जी गोश्त खाओ। फकीरों की तरह? ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं बता तो रहा हूँ कि बच्चे ने जिद लगाई हुई थी कि गोश्त खाना है, और वैसे भी मैंने आपसे तो नहीं मांगा। अगर तुम मांग भी लेते तो मैंने कौन सा तुम्हें दे देना था। तुम जैसे लोग इसी तरह मांग मांग के अपनी फ्रीजर भर लेते हो, और हम जैसे लोगों के पास पकाने के लिए भी कुछ नहीं रहता। मुझे लग रहा है तुम्हें गर्मी का झटका लगा हुआ है, और तुम जैसों के साथ वैसे भी बात करना ही फजूल है। अस्सलाम वालेकुम रमज़ान भाई, क्या हाल है? ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, खैर मुबारक। अल्लाह का करम, आप सुनाएं कैसे हैं? मैं ठीक। अच्छा, थोड़ी देर तक आकर ना घर से आप गोश्त ले जाना। गोश्त तो कदीर भाई मुझे मिल गया है, आप किसी और ज़रूरतमंद को दे देना, मुझे कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। रमज़ान भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? असल में मैंने खुद देने आना था, मैं अभी कसाई को ही लेने जा रहा हूँ। आप थोड़ी देर तक आकर घर से गोश्त ले जाना। ठीक है जी, मैं ले जाऊँगा। दुनिया में अच्छे लोग भी मौजूद हैं और बुरे भी। अगर देखा जाए तो ये दुनिया कायम ही अच्छे लोगों की वजह से है। ये ले गोश्त, और दे अपनी अम्मा को, पका दे तुझे। अब्बा जी ये किसने दिया इतना सारा गोश्त? मलिक साहब ने दिया है, और तेरी इस जिद के पीछे पता नहीं मुझे कितनी बातें सुनने को मिली हैं। बातें सुनने को मिली हैं? क्या मतलब है अब्बा जी? गोश्त लेकर आ रहा था तो रास्ते में शकूर मिल गया, वो जो सफदर का भाई है, कहता गोश्त मांगता फिर रहा है। अगर गोश्त खाने का इतना ही शौक है तो अपनी कुर्बानी किया करो। और भी पता नहीं उसने मुझे कितनी बातें सुनाई हैं। वैसे बहुत गलत हरकत की है उसने अब्बा जी, आपने उससे भी गोश्त मांगा था क्या? नहीं, मैं तो घर की तरफ आ रहा था, उसने खुद ही रोका है मुझे और फजूल में इतनी बातें सुना दी। माजरत अब्बा जी, आपको मेरी वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, और अब क्या फ़ायदा शर्मिंदा होने का। माँ बाप तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और अगर कुछ नहीं कर पाते तो बच्चों को भी चाहिए कि जिद ना करें। जा अब ये दे अपनी माँ को गोश्त, पका कर दे तुझे। ठीक है अब्बा जी।